बहुत प्राचीन समय की बात है। जब सृष्टि की रचना पूरी हुई तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि के संचालन हेतु कई देवताओं को जिम्मेदारी दी। संतान सुख और बच्चों की रक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने अपनी मानस पुत्री षष्ठी देवी को सौंपी। षष्ठी माता को ही कात्यायनी, देवसेना और चंडी भी कहा जाता है। माना जाता है कि वे सृष्टि की सभी जीवों की संतान की रक्षक है। सूर्य पूजा की शुरुआत दूसरी ओर सूर्यदेव को जीवनदाता माना गया। पृथ्वी पर जल, वायु और अनाज सूर्य की शक्ति से ही संभव हुआ। प्राचीन ऋषि मुनि सूर्योपासना करके आत्मबल और स्वास्थ्य प्राप्त करते थे। इसी क्रम में सूर्य की उपासना और षष्ठी माता की पूजा एक साथ जुड़ गई। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव अपना सब कुछ हार गए थे, तब द्रौपदी गहन दुख में श्री कृष्ण से बोली, हे कृष्ण, क्या हमारी विपत्तियां तभी दूर नहीं होंगी? क्या हमें फिर से सुख समृद्धि प्राप्त नहीं होगी? श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, यदि तुम छठी मैया और सूर्यदेव की श्रद्धा से पूजा करोगी तो तुम्हारा खोया हुआ वैभव लौट आएगा। द्रौपदी ने छठ व्रत किया, सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और षष्ठी माता से प्रार्थना की। तभी से पांडवों को अपना खोया राज्य वापस मिला और उनका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। राजा प्रियव्रत और छठी मैया। एक अन्य कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। दुखी होकर उन्होंने आत्महत्या करने का निश्चय किया। तभी मनोषा देवी प्रकट हुई और बोली, राजन, संतान सुख पाने के लिए छठी मैया की पूजा करो, वे तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगी। राजा और रानी ने छठी मैया की विधि पूर्वक पूजा की। शीघ्र ही उन्हें सुंदर संतान प्राप्त हुई। तभी से छठ पूजा का महत्व और बढ़ गया। छठ पर्व का महत्व। छठ मैया को लोक माता कहा जाता है। वे बच्चों की रक्षा करती हैं और परिवार में सुख शांति बनाए रखती हैं। व्रत करने वाले को स्वास्थ्य, संतान सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। छठ पर्व 4 दिनों तक चलता है। नहाए खाए शुद्ध भोजन से शुरुआत, खरना, उपवास और गुड़ चावल की खीर का प्रसाद, संध्या अर्घ्य, डूबते सूर्य को अर्घ्य, उषा अर्घ्य, उगते सूर्य को अर्घ्य और व्रत पूर्ण। छठ मैया की कथा हमें यह सिखाती है कि आस्था, श्रद्धा और तपस्या से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। छठी मैया और सूर्यदेव की आराधना से जीवन में सुख, संतान की रक्षा और परिवार में समृद्धि आती है।